हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं मसरूर अख्तर। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन करीब आ रहा है और ये एग्जामिनेशन एक मौका होता है, एक अवसर होता है कि हम किस तरीके से फेलोशिप छात्रवृत्ति को अवेल करते हैं। जी हाँ, फेलोशिप और जो स्कॉलरशिप्स है वो कई सारे ऐसे बच्चों को मिलती है जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप जेआरएफ कैटेगरी में आते हैं तो आप फेलोशिप के भी हकदार हो जाते हैं। अगर आप नेट की कैटेगरी में आते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको फेलोशिप तो मिलती नहीं है, लेकिन आपको कई इंस्टीट्यूट में एक्सप्लोर जरूर करना पड़ता है कि कहां कहां ऐसी वरीयता मिल रही है जिससे हमारी वरीयता मैच कर रही हो, यानी कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप देता है। भारत में ऐसे बहुत सारे मौके हैं जहां पे हमें फेलोशिप और स्कॉलरशिप देखने को मिलती है, लेकिन हम इससे अनजान होते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। ये वीडियो आपके इंफॉर्मेशन के लिए ही है, अभी नहीं तो आगे आने वाले समय में आप इसके लिए आगाह रहें, आप इससे अवेयर रहें, विजिलेंट रहें कि कहां कहां पे वैकेंसी आती है या फिर कहां कहां फेलोशिप और स्कॉलरशिप निकलती है, सो दैट इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अगर डेट आती है या फिर डेट रहती है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकें। आज जो हम फेलोशिप की बात करने वाले हैं वो डिफरेंट एरिया में है, डिफरेंट फील्ड में है। उन सबको इस छोटी सी वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर आप यहां पर देख रहे हो तो इंडिया की कुछ टॉप, आप यूं कह सकते हैं कि टॉप फेलोशिप्स एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पीएचडी स्टूडेंट इन इंडिया इन 2026। अपकमिंग ईयर में 2026 में फेलोशिप्स आपको कहां कहां देखने को मिल सकती है या फिर कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे फेलोशिप भारत में अवेलेबल है। पहला एरिया है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप का, पीएमआरएफ, जिसका स्टाइपेंड होता है, रेंज इसकी 70,000 से 80,000 के आसपास जाती है और रिसर्च की इसकी जो ग्रांट आती है, यानी साल में एक बार आप मान सकते हैं, वो 2 लाख आती है प्रति वर्ष। एक साल में एक बार एक ग्रांट, जैसे अदर उसमें आप कंटिजेंसी जिसको नाम देते हैं, तो ग्रांट 2 लाख प्रति वर्ष आती है। ड्यूरेशन 4 से 5 साल का रहता है रिसर्च का और इसमें स्पेशलाइज्ड, आप यूं कह सकते हैं स्पेशलिटी इसकी प्रीमियम है, यानी ये प्रीमियम क्वालिटी की है। चूंकि आप इसमें जो ये अमाउंट, जो ये नंबर्स देख रहे हैं, काफी ज्यादा है और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आता है, प्राइम मिनिस्टर का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट के लिए होती है और प्रीमियम स्ट्रीम के लिए होती है। सेकंड आता है सीएसआईआर यूजीसी नेट, ठीक है, जिसको ये सीएसआईआर का जो एग्जाम है ये भी एनटीए कंडक्ट कराता है साइंस के फील्ड में। इसमें 37,000 से 42,000 के बीच, यानी 37,000 आपकी जेआरएफ की होती है और 42,000 एसआरएफ की होती है। 20,000 साल में सिर्फ एक बार 20,000 कंटिजेंसी आती है और ये 5 साल तक आपको फेलोशिप मिलती है और इसका जो रिलेटेड फील्ड है वो है विज्ञान का, यानी साइंसेस का। दूसरी इसके बाद आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इंस्पायर के नाम से। इसकी भी जेआरएफ एसआरएफ 37,000 और 42,000 है। एक बार कंटिजेंसी साल में आती है 20,000 और 5 साल तक ये फेलोशिप आपको मिलती है। इसमें कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यदि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम, ठीक है, जो कि दिसंबर में होने भी वाला है। इसमें आपको जेआरएफ के लिए 37,000, एसआरएफ के लिए 42,000 और ह्यूमैनिटीज और साइंस के हिसाब से ये जो कंटिजेंसी है ये वेरी करती है 10,000 से 25,000 तक। 5 साल तक ये आपको मिलेगी और सारे ही सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 84 टू 85 सब्जेक्ट्स आते हैं, पेपर 2 जो आप कहते हैं, उन सब में ही ये फेलोशिप अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप की वही सेम रेंज 20,000 रुपए प्रति वर्ष दी जाती है, 5 साल तक होती है और इसमें बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, इसकी भी सेम है एज पर नॉर्म। अब इसके नॉर्म में जितना भी लिखा हो वो मिलेगा, लेकिन ये 5 साल तक मिलती है और ये मेडिकल स्टूडेंट्स को मिलती है, ऐसे बच्चे जो मेडिकल साइंसेज में होते हैं। अभी कोई जरूरी नहीं है कि वो एमबीबीएस के ही हो, मेडिकल साइंसेज में बहुत सारी स्ट्रीम्स आती हैं, अगर आप उनमें से किसी भी स्ट्रीम में है तो आपको ये मिल जाएगी। आईआईटीज की अपनी अलग से होती है, सेम 37,000 से 42,000, लेकिन कंटिजेंसी जो साल में एक बार मिलती है ये वेरी करती है। 5 साल तक ये भी मिलती है और ऑल फील्ड है, प्लस इसके साथ टीए भी मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस भी इसमें दिया जाता है। एनआईपीआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल, इसमें
भी 37 से 42,000। ये प्रोजेक्ट बेस्ड होती है कि ये कोई प्रोजेक्ट निकालेगी और उस प्रोजेक्ट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और 5 साल या 4 साल तक जब भी ये प्रोजेक्ट चलेगा आपको ये फेलोशिप मिलती रहेगी और ये स्पेशली फार्मेसी के लिए है। उसके बाद आता है IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें भी 37 से 42,000, इसमें कंटिजेंसी नहीं है, 5 साल तक ये भी मिलती है और बेसिक साइंसेस के लिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, राइट। तो जो बेसिक साइंसेस, अप्लाइड की साइंसेस नहीं है, जो हम उसमें पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, वो वाली साइंसेस की बात नहीं है, वो अप्लाइड साइंस होता है। और जो हम बेसिक पढ़ते हैं जैसे बीएससी हो गया मैथमेटिक्स, बीएससी ज्योग्राफी, बीएससी ज्योग्राफी भी हम करते हैं, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बॉटनी, तो ये बेसिक साइंसेस में आएगा। IISc बेंगलोर, सेम रेंज 37,000 से 42,000। कंटिजेंसी वेरी कर जाती है, कम ज्यादा हो सकती है, 5 साल तक ये भी मिलती है और सारे ही साइंस के स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी सेम है, कंटिजेंसी वेरी 5 साल। फंडामेंटल रिसर्च के लिए बेसिकली यहां पर फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम बेसिक या प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, उसको ये फोकस करता है। फुलब्राइट और नेहरू, जो कि US डॉलर के रूप में यहां पर आपको मिलता है जो अमाउंट है, और इसी में कंटिजेंसी इंक्लूड होती है, 6 से 9 महीने का होता है। US एक्सचेंज, राइट। उसके बाद आता है गूगल PhD, जो कि बड़ी ही महत्वाकांक्षी है। इसमें $10,000 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति फेलोशिप इंक्लूडेड, और इसमें कंटिजेंसी इसमें भी इंक्लूड है। तो $10,000 प्रति ईयर आपको यहां पर फेलोशिप मिलती है और 3 साल तक ऐसा होता है। और अगर आप टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंसेस से हैं तो आप जरूर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन जहां पे ज्यादा स्कोप दिखता है, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ वाली जो कंटिजेंसी जो मैंने बताई है वो फील्ड में आप जाओगे। आप सीएसआईआर के हैं तो भी आप उसको देखोगे। तो ये ऐसी है जो एग्जाम के थ्रू भी होती है, लेकिन कुछ इसमें बिना एग्जाम की है। और इसमें ये दोनों आप इंटरनेशनल भी कह सकते हो कि ये दोनों इंटरनेशनल है, ठीक है, इंटरनेशनल फेलोशिप्स हैं। अब गूगल है या फिर फुलब्राइट नेहरू का है, ये दोनों ही इंटरनेशनल में आती, बाकी ये नेशनली है, ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में होती है। इसके साथ ही अगर मैं ये बात कहूं कि जेआरएफ कैसे क्वालिफाई होगा, क्योंकि जेआरएफ का मेन जो चार्म है, मेन जो चरिश्मा है वो किसमें है, वो है इसमें। इसके लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप दिसंबर का एग्जाम देना चाहते हैं या आप जून का एग्जाम देना चाहते हैं, अब तो जून के बच्चे होंगे जो फोकस कर रहे होंगे जून को, तो उनके लिए हमारा कोर्स आ चुका है, ठीक है। हमारे कोर्सेज यहां पर जून के लाइव हो चुके हैं, राइट। तो अगर आप यूजीसी नेट मेगा पैक्स में ऐसे जाते हो, अभी ऑफर भी चल रहा है, तो सेल की चल रही है, सेल इसमें फिर खत्म भी हो जाएगी, तो उससे पहले आप जाके यहां इनरोल कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल साइंस का बैच लेना चाहते हो, 18 महीने का 8,000 का मिल रहा है और 12 महीने का 7,000 का मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट जाते हो, अब ये 78% यहां पर ऑफर है, आप यहां पे Y1026 लगाते हो, जो कि मेरा कोड है, अप्लाई करोगे तो ये 80% ऑफ हो जाएगा, राइट। तो इस कोड को याद रखना, अगर आप ये कोड लगाते हो कोर्स लेते हुए Y1026 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप फेलोशिप चाहते हो जिसकी मैंने बात की है, उसके लिए जेआरएफ को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। और जेआरएफ क्वालिफाई तभी होगा जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, एक प्लान्ड मैनर में आप तैयारी कर रहे हो, तो ही आप जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकते हो। अब जून के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो एक प्लान्ड आपके पास एक पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एक पीडीएफ होनी चाहिए आपके पास, एक प्रॉपर लेक्चर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको इस बैच में इनरोल कर लेना है। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस का मैंने बताया है, बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब यहां पर है। आप जिस सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट हैं आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अपकमिंग 14 तारीख को 14, ठीक है, आने वाली जो 14 तारीख है उसमें आपको पेपर 1 के लिए, अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर 1 के लिए यह क्लास मिलने वाली है, एक रिवीजन क्लास आप कह सकते हैं। कि आपको यहां पे मैं दिखा देता हूं यूजीसी नेट, आपको यहां पे एक रिवीजन क्लास मिलने वाली, और हर बार यानी जब भी ये एग्जाम होता है उस एग्जाम से जस्ट पहले आपको एक बहुत अच्छी क्लास मिलती है जिसमें हम पेपर 1 को कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज करते हैं। तो यहां पर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए,
क्योंकि अब से 2 दिन बाद आपको संडे यानी 14 दिसंबर में आपको सुबह 10 बजे ये क्लास मिलेगी और रात 10 बजे तक, यानी 12 घंटे का जो पूरा समय है, 12 घंटे में 10 यूनिट कॉन्सेप्ट के साथ आपके डाउट को क्लियर करते करते हम इन एग्जाम की तैयारी करेंगे और दिसंबर में अपने आप को जेआरएफ और नेट के लिए जरूर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आप कोर्स अप्लाई करना चाहते हो, कोर्स लेना चाहते हो, तो आप यहां पे जाना और इस कोड को लगाना मत भूलना Y1026। और अगर कुछ कोर्स को खरीदने में परेशानी आ रही हो तो ये स्क्रीन पे हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर लिखा है, आप इस पर भी कॉल करके, जैसे 9240 वाला जो नंबर चल रहा है, आप इस पर भी कॉल करके हमारे कोर्सेज के बारे में, हमारी पढ़ाई के बारे में, हमारे पीडीएफ्स के बारे में जान सकते हो। ठीक है, आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। जाने से पहले एक बात कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर है 9240 जो नीचे ब्लिंक हो रहा है, इस पे जरूर कॉल कर लीजिएगा अगर आप कोर्स से इनरोल होना चाहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, शुभ रात्रि।